नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं भाजकता के नियम से पूछे गए सारे सवाल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में दोस्तों क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी। और यह आपका जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति चैप्टर, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज 18, 19 और 20, 2018, 19, 20 में जो सवाल पूछा गया था कहाँ पर, तो एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, यानी आज हम लोग का टारगेट रहेगा सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ। इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को लोग देखने वाले हैं। और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे नहीं, हम लोग सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप बस मेरे साथ कुछ समय के लिए बने रहिए। आप देखिए कि आप भी इन क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जो दोस्त अभी देख रहे हैं जो कि झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई यूपी टेट वाले हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये टाइप और ये सारे क्वेश्चन हम कई जगहों पर टेट में देख चुके हैं। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन होगा, यदि 6 अंकों वाली संख्या, ये 6 होगी, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x2 y6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो x - y + 3z का मान ज्ञात करें। देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए आप में से जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको इन तीनों का भाजकता का नियम अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, 7 से कौन सी संख्या कटती है, 11 से कौन सी संख्या कटती है, और 13 से कौन सी संख्या कटती है। अगर आपको ये नियम पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जिसको दोस्तों नहीं पता है तो जाकर के मेरा डिविजिबिलिटी रूल जो है, भाजकता का नियम वाला वीडियो, आप उसको अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है कि 7 से भी कटता है, 11 से भी और 13 से भी, इसका मतलब कि अगर यदि कोई संख्या तीनों से कटती है तो वो 1001 से भी कटेगी। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 7, 11 और 13 का एलसीएम होता है 1001। अब देखिए, जैसे कोई संख्या 3 और 5 से कट रही है तो वो इन दोनों का एलसीएम होता है 15, वो 15 से भी कटेगी। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कि अगर 1001 से कट रही है तो 1001 से कटने का कुछ नियम है, उसको आप ध्यान से लिख भी लेंगे। अगर 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या ए बी सी, ए कोई अंक है, बी कोई अंक है, सी कोई अंक है, ये ए बी सी 3 अंकों वाली संख्या से गुना करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा संख्या, वो संख्या प्राप्त होगा ए बी सी और ए बी सी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर 1001 को अगर आप 231 से गुना करेंगे तो हमको संख्या मिलेगा 231। समझ में कुछ आ रहा है कि हम क्या समझा रहे हैं। 1001 को 3 अंकों वाली किसी भी संख्या से गुना कर दो भाई, वो ठीक बार बार लिख करके, दोबारा लिख के रिपीट कर देगा, वो 6 अंक की बन जाएगी। अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो कहता है कि 5x 2y6z, इसको आप 3 अंक वाला में तोड़ दीजिए। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि यह जो है अगर तीनों से कट रही है तो वो 1001 से कट रही होगी। अगर 1001 से कट रही है, इसका मतलब कि ये 3 अंकों वाली 6 संख्या है, 3 अंकों वाली 6 संख्या है। तो अब देखिए, यहां 5 का मान, अगर यहां पर अगर 5 है तो भाई y के पास भी 5 होगा। अगर यहां x के पास 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 है सेकंड में, तो ये x के पास 6 होगा। और अगर यदि यहाँ लास्ट में 2 है तो z का मान 2 होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है भाई, तो ये संख्या है 562 और 562। तो देखिए, x का मान 6 हो गया और y का मान 5 हो गया और z का मान 2 हो गया। तो आपको समझाने के लिए, डिटेल में आपको इस क्वेश्चन को बताने के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है, वरना इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए, आपको इसका मान निकालना है, x - y, तो x का मान 6, तो 6 - y का मान 5, और कहता है कि प्लस कर दो भाई 3 गुने z मतलब 2, तो 6 में 5 गया 1 और 3 दूनी 6, यानी आपका जो मान आ रहा है इसका, वो आ रहा ऑप्शन नंबर सी 7। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सवाल आप देख रहे हैं कि सीपीओ में पूछा गया, तो ये सीपीओ का पता है मेंस का सवाल है, सॉरी सीपीओ का पीटी का क्वेश्चन है। तो सीपीओ से एग्जाम में पूछा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस क्वेश्चन की डिटेल को अच्छे से देख करके नोट्स बना के रखेंगे, ठीक है। अब उम्मीद है कि आगे जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो थोड़ा स्पीड से आप उसको समझेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों
अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है 2019 जो कि 20 में पूछा गया। ठीक है, सवाल देखिए पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है 94 स्टार 2357 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित मैंने बदला जाए कि वह संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाए। देखिए यहाँ पर सम लिखा गया है, यहाँ होगा 11 से 11 से विभाज्य हो जाए। तो आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि भाई 11 का नियम है क्या, 11 का नियम क्या होता है, 11 से कोई संख्या कैसे कटती है। तो 11 का नियम कहता है कि आप किसी भी संख्या में अल्टरनेट अंकों को लेकर के जोड़ लीजिए और दोनों योग का अंतर अगर 0 या 11 आ जाए या 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगी। देखिए यहां पर जो संख्या दिया उसको लिखते हैं 94 स्टार 2357। अब इसमें देखिए हमको लेना है अल्टरनेट संख्या, तो 7 3 स्टार और 9 जोड़ लेते हैं। 9 और 3 12 12 7 बताइए 19 और इसमें स्टार भी है जिसको भी जोड़ देते हैं। अभी बचा क्या, देखिए बचा 5 2 7 7 4 11 11 बचा। इन दोनों का अंतर निकालना है और अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो अब देखिए अगर कोई मूर्ख आदमी भी होगा तो सोच के देखो भाई कि अगर यदि हम इस स्टार के पास 0 भी रख देते हैं, अगर 0 भी रखेंगे तो 19 में 11 घटाने पर 0 आने का चांस नहीं है। तो चांस क्या है कि हम 11 ला सकते हैं, तो किस में 11 को घटाएं कि 11 आ सकता है, तो 22 में 11 घटाने पर 11 आ सकता है। वो कैसे होगा देखिए, अगर हम स्टार के पास 3 रख दें, अगर 3 रखे तो 19 और 3 22 हो गया, 22 में 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो हमारा उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 3। समझ में आ रहा है कि मैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं। बस आप तुम धैर्यपूर्वक बने रहिए। आप में से जो भी लोग कंपटीशन थोड़ा फास्ट फेस करना चाह रहे हैं क्वेश्चंस को कंपटीशन में, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिए, अच्छे समझिए, क्योंकि भाई पुराने जमाने का जो प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व होता था वो जमाना खत्म हो गया है। अगर एग्जाम पास करना है तो आपको ये स्पीड लानी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है, 19 का सवाल है, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। अब यहां ध्यान से देखिए कि भाई 8 से भाजकता आपको अगर पता है, अगर 8 से भाजकता पता है तो क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि 8 का भाजकता आप नहीं पढ़े हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और लेकिन आप जो किताब में पढ़े हुए हैं इसका नियम 8 का, वो बहुत ही पुराना और बहुत ही बेकार सा नियम है। तो आप ये समझिए कि भाई 8 से कैसे कोई संख्या कटती है। तो ध्यान रखना है कि 8 से काटते समय हमारा सबसे पहला अटैक होना चाहिए कहां पर, सैकड़ा स्थान पर। और सैकड़ा स्थान पर अगर यदि सम संख्या मिला तो अंतिम 2 अंकों को काट करके चेक करेंगे। लेकिन अगर विषम संख्या मिला तो भैया हम क्या करेंगे, अंतिम 2 में क्या करेंगे, अंतिम 2 में 4 जोड़ के काटेंगे। अब हम कैसे समझें कि स्टार के पास सम रखें कि विषम रखें, क्योंकि स्टार कहां पर है, सैकड़ा स्थान पर ही है। तो आप पहले ये गौर करो कि अंतिम जो 2 दिया हुआ है 48 वो 8 से कट रहा है, अंतिम 2 8 से कट रहा है, तो सैकड़ा स्थान पर सम होना चाहिए। और देखिए सम में 0 भी है, सॉरी 2 भी है, 0 भी है, 8 भी है। 0 भी सम संख्या होती है, 8 भी है, 2 भी है। तो सबसे बड़ी कौन सी बताइए, सबसे बड़ी है आपका 8। तो स्टार का मान क्या रखेंगे आप, 8। बस इतना ही करना था। स्पीड को पकड़िए, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है ना, स्पीड ही आपको एग्जाम को क्रैक करवाएगी। अगर स्पीड नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन में करते रह जाओ, थक जाओगे, लेकिन आप एग्जाम निकाल नहीं पाओगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। और ये 4 भी देखिए एसएससी सीजीएल 18 का है, जो कि 19 में एग्जाम हुआ था। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आज आपके सामने में लेकर के आए, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से बनाइए, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए। तो ये कहता है कि 7 अंकीय संख्या जो कि 72 से विभाज्य है। दोस्तों 72 से कटने वाली है। आप तो कहेंगे सर हम तो नियम पढ़े हुए हैं 13 तक का, 11 तक का नियम पढ़े हैं, 72 से कैसे काटे। तो आप क्या करिए कि 72 को तोड़िए, 8 गुना 9
यानी कि 72 से कटना, इसका मतलब कि 8 से भी कटना और 9 से भी कटना। तो जब हमको 9 दिख जाए ना, एकदम हो जाओ अलर्ट कि भैया अगर हमको 9 मिल गया तो समझ जाओ कि ये सवाल सबसे आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 5 3 5 0 x 2, और यह 72 से कटेगी मतलब कि 9 से कटेगी, और 9 से वही संख्या कटती है जिसको जोड़ने पर केवल 9 मिलना चाहिए। जोड़ने पर केवल 9 मिलना चाहिए। आप 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 18 27 36, 27 को जोड़ोगे 9 मिलेगा, 18 को जोड़ोगे 9 मिलेगा, 36 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा। यानी 9 से वही संख्या कटेगी जिसको जोड़ने पर 9 मिलना चाहिए। इसका मतलब कि यहां पर जोड़ने पर 9 होना चाहिए। 5 5 10 10 5 15 और 3 18, ये तो 9 से कट गया। अब x के पास हम क्या रखेंगे कि यहाँ तो भाई 0 है, तो 0 तो 9 से कटेगी ही। x के पास क्या रखें कि जोड़ने पर 9 हो जाए, तो x के पास 7 अगर रखते हैं तो 7 और 2 9, और ये पूर्णतः कट जाएगी। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा 7। आप देख रहे हैं कि सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम्स में इस तरह का सवाल दे रहा है जहां पर कि आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं तो क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व करने की कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका देखिए पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल में, 2019 का ही सवाल है, और ये भी दमदार सवाल है। कहता है कि x के मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है, यानी x का कौन सा मान रखें कि वह 88 से कटेगा। अब लो भाई हो गया पंगा कि 88 से कैसे कटाए भाई, तो 88 से कटने का मतलब है कि 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो सबसे अच्छा नियम कौन सा बताइए? सबसे अच्छा नियम भाई 11 भी अच्छा नियम है और 8 भी अच्छा नियम है। तो टाइम किस में कम लगेगा? मेरे हिसाब से टाइम जो सबसे कम होना चाहिए 8 में। लेकिन यहां पर देखिए एक लोचा है, अगर यदि सैकड़ा स्थान पर देखें तो वो क्या है? x ही है। तो x के पास क्या रखें कि अंतिम 2 8 से कट जाए, तो भाई सम होना चाहिए। आप देखिए सारा ऑप्शन सम है, तो यानी हम 8 के नियम से इसमें काम नहीं करेंगे, हम ये 11 के नियम से काम करेंगे। और 11 का नियम कहता कि भैया अल्टरनेट चलो। अगर आप अल्टरनेट चलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 8x 1 6, तो 8 6 14 1 15 और एगो x भी है, और फिर बचा कौन कौन? देखिए 0 3 9, 0 3 और 9, ठीक है। और कोई बचा? देखिए नहीं बचा है, तो 9 3 12 और 0 यानी कि 12। इन दोनों का अंतर या तो आपको कितना लाना है? लाना है 0 या तो लाना है 11। तो भाई अगर हम अगर x को 0 भी मान लेते हैं तो 15 में 12 घटेगा तो कभी 0 नहीं आने वाला है, यानी इसमें हमको 11 लाना होगा। तो 12 किसमें घटाएं कि 11 आ जाए? तो भाई 12 किसमें घटाएं 11 आएगा, तो वो होगा आपका 23। क्या दोस्तों हो जाएगा? 23। तो 15 के पास अगर हम 8 रख दें, 15 में अगर 8 जोड़ दे x के पास, तो 15 8 23 में 12 गया 11। हटाओ क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से सोचिए, हम आपको समझाने के लिए देखिए हम रूल भी थोड़ा समझा रहे हैं, ताकि जो कभी नहीं देखे हो भैया का क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इसके नियम को देख लेंगे। देखिए आप सबों को सलाह है कि जाकर के मैं जो भाजकता का जो नियम जो हम पढ़ाए हुए हैं क्वेश्चन को, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। उस वीडियो को अच्छे से देख करके आप रूल लिख लेंगे, वरना आपको दिक्कत होगी सब क्वेश्चन में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 6 अंकों वाली संख्या 4x573y संख्या 72 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पहले मैं नहीं बनाऊंगा, पहले आप बनाएंगे, क्योंकि 72 से आपको सिखा देंगे कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए 72 से कटना मतलब कि 8 से भी कटना और 9 से भी कटना। भाई जहां 9 से कटेगी ना, तो आप क्या करिए, जहां 9 से कटेगी वहां पहले 9 को छांट दो। देखिए 5 और 4 9 छट गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, क्योंकि 5 और 4 9 होता है, बचा 7 और 3 10। फिर यहां पर x भी जुड़ेगा और y भी जुड़ेगा। हमको इसी x प्लस y का मान पूछ रहा है, तो बताइए 10 में क्या जोड़ दे कि 9 से कट जाएगा? तो 10 में अगर हम 8 जोड़ दे तो 9 से कट जाएगा। तो x प्लस वाई के पास हमको मान क्या रखना पड़ेगा? 8, यानी x प्लस वाई का मान कितना दोस्तों हो जाएगा? 8। शानदार तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से एकदम सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस आप एकदम पूरे वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां जो कि आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 18 का है, जो कि इसमें 19 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहता कि यदि 10 अंकीय एक संख्या, लो भाई आप तो किताब में पढ़े होंगे 5 अंक का 6 अंक का, यहां पर 10-10 अंक वाली संख्या पूछ रही है ताकि कैलकुलेशन करने वाला बच्चा फंस जाए और आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। कहता कि यह जो संख्या है वो 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। ध्यान रहे यहां पर 88 जो है ये 8 से भी कटता है और 11 से भी कटता है, वितरण बताए हैं आपको हम। तो आप किसको सर्च करेंगे, तो आप 11 को ही यूज करिए, आपका क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाएगा। तो 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं को पकड़ लीजिए। अगर अल्टरनेट पकड़े तो देखिए कितना हो गया, 8 2 10 5 15, 15 और 3 18। अब देखिए क्या क्या बच गया, बच गया 1 और 3 4, 4 जोड़ x, 4 जोड़ x और 5, 9 जोड़ x जोड़ y, तो 9 जोड़ x जोड़ y। अब आपको देखना है कि इन दोनों का हमको अंतर निकालना है, क्योंकि दोनों अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ लिए। अल्टरनेट ये क्या था, 3 1 4, 4 5, 4 5 9, 9 जोड़ x जोड़ y, तो 9 जोड़ x जोड़ y। अगर x और y के पास कोई अंक होता तो आप जोड़ते कि नहीं जोड़ते, बिल्कुल जोड़ते। तो हम यहाँ पर भी जोड़ दिए हैं। तो बताइए 18 में कितना कम करें कि या तो 0 या तो 11 आ जाए। तो जरा सोच के देखिए कि अगर यदि x प्लस वाई जो है, अगर x प्लस वाई अगर हम 0 भी रखते हैं तो 18 में 9 जाने पर कभी 11 नहीं आएगा, हमेशा 11 से कम ही आएगा। तो वो प्रयास करना कि x प्लस वाई के पास कौन सा मान रख दे कि बराबर 0 आ सकता हो, तो रख दो, 9 रखो, क्योंकि 18 में 18 घटने पर ही 0 आएगा। तो x प्लस वाई का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो गया। इतना ही काम करना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आगे जितने भी आपको टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आएंगे उसमें भी यही कॉन्सेप्ट देंगे, चाहे वो अलजेब्रा का हो, हाइट एंड डिस्टेंस का हो, परसेंटेज का हो, समय काम का हो, सब में आपको हम इसी ढंग से पढ़ाएंगे ताकि आप टाइम कम से कम लगाएं, क्योंकि अभी का समय है समय को बचाने का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही लाजवाब और शानदार सा सवाल। देखिए एसएससी सीएचएसएल 19 जो कि 20 में एग्जाम हुआ था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखिए 9 से कटने वाली कोई भी संख्या होगी उसको जोड़ने पर केवल 9 मिलना चाहिए। आप फटाफट चेक कर लीजिए। देखिए 7 3 10, 4 14, सॉरी ऐसे नहीं काटिए। देखिए 7 3 10, 8 18 खत्म हो गया, 5 4 9 और 9, ये तो पूरा पूरी कट रहा है। 9 5 4 9, 7 2 9 नहीं कट रहा है। 4 3 7 2 9 और 6 और 8 14, ये भी नहीं कट रहा है। 9 7 2 9, 4 3 7 और 8 15, ये भी नहीं कट रहा है। यानी यही एक ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर एकदम 9 9 केवल मिल रहा है, तो ये संख्या 9 से कटेगी। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना सेकंड लगेगा बताओ, आपको चेक करने में 5 से 7 सेकंड काफी है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप इस सारे टेक्निक को समझ रहे होंगे और नोट्स बना होंगे। नोट्स जरूर बनाइए ताकि आपको आगे के सभी चैप्टर्स में ये काम आए। भाजकता का नियम कई तरह के चैप्टर्स में हम यूज करने वाले हैं अभी, जैसे कि आपका क्षेत्रमिति, आयतन, आपका परसेंटेज, लाभ हानि, सब में आपको दिखाएंगे इसको यूज करके आपको। तो आप इसको अच्छे से लिख के रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहता है कि 3 9 6 2 5 8 n को 8 से विभाजित करने के लिए n का मान क्या होगा। 8 का नियम क्या था, 8 का नियम हम बताए थे कि भाई अगर यदि 8 से कोई संख्या को काटना है तो आपका अटैक कहां होना चाहिए, आपका अटैक होना चाहिए सैकड़ा स्थान पर। अगर सैकड़ा पर विषम संख्या आपको दिख रहा है तो इस अंतिम 2 में 4 जोड़ने पर 8 से कटेगी, 4 जोड़ने से 8 पे कटना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहां पर 6 रखेंगे 86, 86 4 90 नहीं होगा। अगर 2 रखेंगे 82, 82 4 86, वो भी 8 से नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो 88, 88 और 4 92, वो भी नहीं कटेगा। अगर रखेंगे 4 तो 84 और 4 88, यानी अगर हम 4 रखते हैं तो वो 8 से कटने का संभावना है, और इसलिए इसका उत्तर दोस्तों होगा n का मान 4। क्या किए फिर समझ लीजिए। सैकड़ा स्थान पर देखिए क्या है, विषम। अगर विषम है तो यहां पर अंतिम 2 में 4 जोड़ करके 8 से कटना चाहिए, तो 4 जोड़ के 8 से कटेंगे। तो अगर हम n के पास 6 रखेंगे तो होगा 86,
2 रखेंगे तो होगा कितना 82, 8 रखेंगे होगा 88 और 4 रखेंगे होगा कितना 84। अगर हम सब में 4 जोड़ करके चेक करें तो केवल यही वो संख्या है जो कि 8 से काट सकती है। तो n का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 4। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आगे आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बढ़ते बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं और आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। यदि 9 अंकों की संख्या 785x3678y 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। और देखिए 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको इस अपना कॉन्सेप्ट चेक करना है तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ और देखो कि क्या आपका उत्तर सही है, फिर आप उत्तर को मैच करेंगे। देखिए 785x3678y 72 से कटेगी मतलब 8 और 9 दोनों से कटेगी। जब 9 से काटा तो सारे 9 को काट दो, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर बचा 8 और दोस्तों क्या बचा x और y। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें जो है आपका x प्लस वाई नहीं x माइनस वाई का मान आना चाहिए, ठीक है। तो अब सोचिए कि हम यहां पर x और y के पास क्या मान रखें कि इस 8 को हम 9 से कटा सकते हैं। देखिए तो x का मान एक काम करते हैं, अगर हम इसको रख देते हैं 7 और इसको रखते हैं कितना 3, तो 7 3 10 8 18 कट जाएगा, लेकिन x माइनस वाई का मान 4 आ रहा। देखिए 4 ऑप्शन में नहीं है। अब अगर हम इसको मान रखते हैं 6, इसको मान रखते हैं 4, तो 6 4 10 8 18 कट सकता है, क्योंकि इसको जोड़ करके 10 लाएंगे तभी 8 से जोड़ करके 18 अगर वो कटेगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे 6 माइनस 4 तो हमको आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सीपीयू क्वेश्चन है और कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। अगर आपको x प्लस वाई पूछता तो भाई कोई टेंशन था ही नहीं, तब आपको आप उत्तर मारते 10, लेकिन x प्लस वाई थोड़े पूछ रहा है, x प्लस वाई पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे x और y, देखिए 8 प्लस x प्लस वाई, तो हम 8 को किससे जोड़े कि 9 से कटेगा। तो एक ही उपाय है कि 10 और 10 बनाने के लिए x का मान या तो 7, y का मान 3, x का मान या तो 6, y का मान 4, यही दोनों में से हो सकता है। इन दोनों का अंतर 4 है, ऑप्शन में है ही नहीं। इन दोनों का अंतर 2 है, ऑप्शन में है, यानी हमारा मान होगा ऑप्शन नंबर डी। x प्लस वाई का मान कितना दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां जो है देखिए कहता है संख्या 9 4 स्टार 2 3 5 7 में स्टार को किस अंकों से बदला जाए कि वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 11 से विभाज्य होने का मतलब है कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ने पर जो अंतर मिलता है वो 0 या 11 आना चाहिए और स्टार का मान वैसे फिट करना है। तो पहले अल्टरनेट ले लीजिए 7 3 10 और स्टार और 9, तो 7 3 10 9 19 और उसमें है स्टार, ठीक है। और फिर बचा कौन कौन, देखिए बचा 5 2 7 7 4 11। इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो आना चाहिए 11। तो भाई बताओ स्टार के पास क्या रखें कि घटाने से 11 को 11 आ सकता है, क्योंकि अगर हम स्टार का मान देखिए, अगर यदि हम स्टार का मान अगर 0 भी कर देंगे तो भाई तो 19 में 11 घटने पर कभी 0 नहीं आएगा, 11 आने का चांस बन सकता है। तो स्टार के पास अगर हम कितना रख दें 3, तो 19 प्लस 3 22 हो गया, 22 में घटेगा कितना 22 में घटेगा आपका 11, तो आ जाएगा आपका 11, यानी कि स्टार का मान दोस्तों कितना है 3 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई क्या होगा। बनाइए इस क्वेश्चन को, 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको आप बनाइए उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सवाल 72 से हम बार बार क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, तो आपको ये आना चाहिए। देखिए 72 से कटना मतलब कि 9 से कटना। सबसे पहले भाई जितना 9 से काट दो, 8 7 15, 15 और 5 20, 7 27, खत्म हो गया। बचा x प्लस 8 और प्लस वाई।
तो बताओ कि भाई x प्लस वाई के पास क्या रखे कि 8 में जोड़ने से 9 से कट जाए, वो होगा 10। अभी आपको हम बता रहे थे, याद होगा कि पिछला कुछ क्वेश्चन था उसमें x माइनस वाई था और वहां भी यही कंडीशन बचा हुआ था। तो हम x प्लस वाई का मान 10 रख करके हम 8 में जोड़ करके 18 कर देंगे और वो 9 से कट जाएगा। तो 9 से काटने नियम देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन में 9 को हटाओ, ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन बस इतना सा ही क्वेश्चन है आपका, बाकी सब जो दिया है ना आपको सिर्फ डाइवर्ट करने के दिया है, आपको फालतू का टेंशन नहीं दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को पहचानना सीखिए, क्वेश्चन कैसे बनाना है और क्वेश्चन में अटेम्प्ट कैसे करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन और आपको उम्मीद है कि हमको उम्मीद है कि आपको आज का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारे रूल्स को आप लिखे होंगे, उसको अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो मेरा आने वाला है वो इसी तरह की वीडियो को लेकर के हम आएंगे ताकि सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। और आपके सामने हम सारे चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। अगला जो मेरा होने वाला वीडियो वो आपका होगा लाभ और हानि वीडियो होगा, बेहतरीन ढंग से आपको सब ट्रिक देने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है यदि संख्या दिस 8 से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा। देखिए 1005x4 5x4, तो ये 8 से कटेगा। 8 का नियम क्या है, सैकड़ा पे चले जाओ। सैकड़ा में क्या है बताओ, सैकड़ा में है विषम संख्या, तो अंतिम 2 में 4 जोड़ के कटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 से कटाने दो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x के पास 0 रखेंगे तो भी नहीं होगा, हाँ हो सकता है। अगर रखें 0 x के पास तो 0,4 होगा, इसमें 4 जोड़ने पर 0,8 आएगा और यह संख्या 8 से कट जाएगी। 0,8 8 से कटेगी, लेकिन अगर आप 4 रखते हैं x के पास तो 4 और 4 तो 4 जोड़ने पे होगा 48, ये भी 8 से कटेगी। लेकिन बोल रहा सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक रखने का चांस किसका है, 0 का। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करिए कि भाई क्वेश्चन देखते ही उड़ जाए, ठीक है। और मेरे साथ खाली आप बने रहिए, देखिए आपको दिखाते हैं कि पूरा का पूरा अंक गणित और एडवांस मैथ आपको बहुत ही आसानी से करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।